हमारे साथ है उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी बृजलाल, जो राज्यसभा सांसद भी हैं। मालेगांव धमाके का आरोपी थे, उनको बरी कर दिया है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले कर्नल पुरोहित को, साध्वी जी को और उनके साथ और जो आरोपी बनाए गए थे उनको मैं बधाई देता हूँ, न्यायालयों के साथ बात देता हूँ। ये जो प्लॉट था, ये जो षड्यंत्र था, ये कांग्रेस पार्टी के भगवा आतंकवाद का एक हिस्सा था, जिसको मालेगांव के माध्यम से मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। कांग्रेस हमेशा, उस समय ब्लास्ट हो रहे थे यूपीए सरकार में, कैपिटल हमारा दिल्ली 4-5 बार ब्लास्ट, फाइनेंशियल कैपिटल डलई, जितने हमारे तीर्थ स्थल बनारस में 4 बार, ये सब जो आतंकवादी पाकिस्तानी कर रहे थे, तो उसको अपने वोट बैंक के राजनीति के तहत कांग्रेस कार्रवाई नहीं कर रही तो ही कर रही थी। तो लेकिन उस समय एक भगवा आतंकवाद भी शब्द आया था। जी हाँ, भगवा आतंकवाद कांग्रेस नहीं गढ़ा था। और वही मैंने कहा, मालेगांव में इसीलिए इन्होंने फर्जी फंसाया कि जिससे इनकी थ्योरी को वो प्रूफ मिल जाए। इतना ही नहीं, एक बिहारा साहब थे, IPS साहब थे, NIA में थे, वो गए थे US, और डेविड हेडली का इंट्रोगेशन हुआ। दाऊद गिलानी, जिस तावर राना, उसी का साथी, जो आज हमारे कस्टडी में है भारत में, और उसने इंट्रोगेशन में बताया कि इशरत जहां आतंकी है लश्कर की। जब उन्होंने रिपोर्ट दिया तो माननीय सुशील सिंधिया साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने दबाव डाला कि थ्योरी बदल दो, क्योंकि ये इनके भगवा आतंकवाद के थ्योरी में फिट नहीं हो रहा था। जब उन्होंने मना कर दिया तो तुरंत उनको केरला लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। ऐसा है, इन्होंने गढ़ा था, तमाम सबूत गढ़ा था, फर्जी गढ़ा था, तो इसलिए वो कोर्ट को तो देखना पड़ेगा। लेकिन वो जो उन्होंने बरी हुए हैं, वो बरी होने से इनका भगवा आतंकवाद की थ्योरी तार-तार हो गई है। आज मैं कहता हूँ कांग्रेस से तो इसको माफी मांगे। लेकिन उस समय जो चाहे कर्नल पुरोहित की बात हो, चाहे प्रज्ञा की बात हो, ये लोग जेल काटे तो सजा हुई उस समय, उस समय जेल काटना पड़ा था लोगों को। बिल्कुल, मैं चाहूँगा इनको मुआवजा देना चाहिए, और सबसे बड़ा इनको जेल में इतने दिन रखने का, एक आर्मी कर्नल को इन्होंने खाली हिंदू समाज पर नहीं, आर्मी पर भी इन्होंने आतंकवाद का इन्होंने गढ़ा, और आज वो साफ साफ जो बरी हो गए। और जैसा गृह मंत्री जी ने कल कहा था, हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता, तो आज जो इन्होंने एक मोहर लगाया था हिंदू समाज पर और हमारी फौज पर, उसका भी आज जो है इनकी थ्योरी तार-तार हो गई है। मैं चाहता हूँ कांग्रेसी नेता हैं, देश से माफी मांगे। ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल, सांसद राजीव रंजन, NDTV इंडिया।